वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंप्यूटर साइंस सीबीएसई क्लास 12 का नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन फर्स्ट चैप्टर। इसके हम पूरे चैप्टर्स वन बाय वन अपलोड करते रहेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले चैप्टर्स में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताया गया। एक्सेप्शन बेसिकली एक टाइप का एरर हैंडलिंग होता है कि एक्सेप्शन मतलब एरर को, अगर प्रोग्राम चलते टाइम कुछ एरर आ रही है तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो देखिए, स्टार्टिंग में जैसे इंट्रोडक्शन में बताया गया, समटाइम्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग ए पाइथन प्रोग्राम द प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है, एट ऑल, और द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स बट जनरेट्स अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। कभी कभी आउटपुट भी अनएक्सपेक्टेड आता है और बिहेव्स अब नॉर्मली मतलब नॉर्मल बिहेव ना करके कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट आता है। दीज अकर्स व्हेन देयर आर सिंटैक्स एरर। जनरली ऐसा कब होता है जब प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर्स होती है जिन्हें हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। ये पूरी डिटेल में नीचे आने वाला है। Runtime errors or logical errors in the code. In Python, exceptions are errors that get triggered automatically. Exceptions basically ऐसी errors होती हैं जो अपने आप triggered मतलब अपने आप ही सामने आ जाती है। However, exceptions can be forcefully triggered. कुछ कभी कभी एक्सेप्शंस को हम फोर्सफुली भी ट्रिगर कर सकते हैं, जो पूरे चैप्टर में आगे बताया गया है। एंड हैंडल्ड थ्रू द प्रोग्राम कोड। इन दिस चैप्टर हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर आर डिटेक्टेड व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल्स। देखो, दैट इज़ द मेन थिंग। हम जब रूल्स को फॉलो नहीं करते तब इस टाइप की एरर्स आती हैं। मतलब प्रोग्राम में मालूम हमने इफ़ लिखना है और हमने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी तो सिंटैक्स एरर माना जाएगा ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइल राइटिंग ए प्रोग्राम। दीज एरर्स आर आल्सो नोन एज पार्सिंग एरर्स भी इनको कहा जाता है। ध्यान रखना, एरर में पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि सिंटैक्स एरर का दूसरा नाम क्या है, एमसीक्यूज में पार्सिंग एरर्स। ऑन इनकाउंटरिंग ए सिंटैक्स एरर द इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अनलेस वी रेक्टिफाई द एरर। जब तक हम उस एरर को नहीं हटा देते, ठीक नहीं कर लेते, तब तक वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। सेव एंड रीरन द प्रोग्राम जब तक नहीं करते नहीं चलता वो। व्हेन ए सिंटैक्स एरर इज इनकाउंटर्ड वाइल वर्किंग इन शेल मोड। शेल मोड मतलब जैसे आपका ये वाला मोड होता है, शेल मोड दिखा रखा है। पाइथन डिस्प्लेज द नेम्स ऑफ द एरर एंड ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी हमें शो करता है। देखिए, इस फिगर में दिखाया गया है, जैसे हमने यहाँ प्रोग्राम चलाया, मार्क्स की वैल्यू 10 थी, हमने इफ़ ग्रेटर देन 20 है तो वो प्रिंट करेगा गुड। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये चीज़ हमने लिखी है, रेड कलर से नजर आ रही है, हमने लिखी नहीं है यहाँ पे, डबल कोट्स तो आ रहा है। मिसिंग पैरेंथेसिस कॉल्ड प्रिंट, इसको हिंट भी दे रहा है कि आपका मतलब ये है कि डबल कोट्स आपको लगाना था क्लोजिंग में। तो सो ए सिंटैक्स एरर इज रिपोर्टेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, जो इसको इंटरप्रेट करता है, कंपाइल करता है रन टाइम पे, ठीक है। गिविंग ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी हमें दिखाता है, बताता है कि वो क्या एरर है, अबाउट द एरर, एंड सजेस्ट भी करता है टू रेक्टिफाई इट। सिमिलरली व्हेन ए सिंटैक्स एरर इज इनकाउंटेड व्हाइल रनिंग ए प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड मतलब अगर आपने फाइल बना के इस तरीके से प्रोग्राम चलाया है तब भी वो सेम एरर दिखाएगा, लेकिन एक डायलॉग बॉक्स में दिखाएगा। ये देखिए, इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है जिसमें डिस्प्ले करता है वो। तो ये इन्होंने बताया कि दोनों में, शेल में और इसमें, दोनों में किस तरीके से एरर्स आपको शो अप करती है। आपको एरर शो करी होगी उन्होंने अपने 11th क्लास में जब पाइथन किया होगा, स्टेप से एरर्स आती हैं, तो उन्हीं एरर्स को हैंडल करने के लिए चैप्टर बनाया गया है ये। ऐसे देखो, नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होता है? इवन इफ ए स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, मतलब सिंटैक्स तो भी ठीक लिखा है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं, देयर माइट बी अराइज एन एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दौरान फिर भी एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, ट्राइंग टू ओपन ए फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। हम किसी प्रोग्राम के अंदर किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। डिवाइड बाय जीरो एंड सो ऑन, अगर हम कोई कहीं पे किसी भी वैल्यू को 2 जीरो से डिवाइड करते तब भी एक एरर होगी जो मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकता वो, एंड सो ऑन। सच टाइप्स ऑफ एरर्स माइट डिस्टर्ब द नॉर्मल एग्जीक्यूशन को, डिस्टर्ब मतलब रोक सकता है, बाधा उत्पन्न कर सकता है ऑफ ए प्रोग्राम, एंड आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। इन्हीं को हम एक्सेप्शंस कहते हैं। व्हेन an exception in a Python object that represents an error, when an error occurs during the execution of a program, an exception is said to be has raised। आएगी एरर, बिल्कुल एक्सेप्शन सामने आएगी। सच एन एक्सेप्शन नीड्स टू बी हैंडल बाय द प्रोग्रामर सो दैट द प्रोग्राम डज नॉट टर्मिनेट अब नॉर्मली। इस केस में क्या होता है, प्रोग्राम अगर टर्मिनेट अब नॉर्मली करता है, वो आप नहीं चाहोगे कि टर्मिनेट अब नॉर्मली कर ले, इसलिए हम इसको प्रोग्रामर को ठीक करना पड़ता है। देयरफॉर व्हाइल डिजाइनिंग ए प्रोग्रामर माइट एंटिसिपेट सच एरर्स को हटाना पड़ता है उसको, एररनेस सिचुएशंस दैट में अराइज ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब कहीं पे भी वो जीरो से, अगर मतलब वो यूजर से हम 2 वैल्यू डलवा रहे हैं तो उसमें सेकंड वैल्यू में जीरो को ना डाले, तो इस चीज़ की हमें ध्यान रखनी पड़ेगी प्रोग्रामर को, प्रोग्राम बनाते टाइम इस चीज़ की सिक्योरिटी को लगाना पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, एंड कैन एड्रेस देम बाय इंक्लूडिंग
अप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल दैट एक्सेप्शन। अगर ऐसा होता है तो उसको उसके लिए कोडिंग भी एक प्रॉपर वे में करनी चाहिए कि अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो उसे किस तरीके से वो हैंडल करे, एटलीस्ट मैसेज प्रॉपर शो करे। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द सिंटैक्स एरर शोन जो मैंने ऊपर फिगर में देखा था इज आल्सो एन एक्सेप्शन, बट ऑल अदर एक्सेप्शंस आर जनरेटेड व्हेन ए प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। एक्सेप्शन कब आती है? जब आपका प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट होता है लेकिन फिर भी एरर आती है। अब देखिए इसके अलावा हमारे कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस भी, आप सोचोगे बिल्ट इन एक्सेप्शन का क्या रोल होगा, इसका पढ़ेंगे तो वो भी डिटेल में। बिल्ट इन एक्सेप्शंस भी होती हैं, काफ़ी यूजफुल होती हैं, मतलब फोर्सफुली हम जान के एक्सेप्शन देना चाहते हैं। देखिए कॉमनली ऑकरिंग एक्सेप्शंस आर यूजली डिफाइंड इन द कंपाइलर इंटरप्रेटर में पहले से डिफाइंड होती है। दीज आर कॉल्ड द बिल्ट इन एक्सेप्शंस। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज एन एक्सटेंशन कलेक्शन, एक्सटेंसिव कलेक्शन, बहुत बड़ा कलेक्शन उसके पास है। बिल्ट इन एक्सेप्शन दैट डील्स विद द कॉमनली अकरिंग एरर्स, एक्सेप्शंस के लिए डील करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्डाइज, मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से उनको सॉल्यूशन दिखाता है फॉर सच एन एरर। ऑन द अकरेंसेस ऑफ एन बिल्ट इन एक्सेप्शन द अप्रोप्रिएट एक्सेप्शंस हैंडलर कोड एग्जीक्यूट हो जाती है, विच डिस्प्लेज द रीजन अलॉन्ग विद द रेज्ड एक्सेप्शन नेम का भी दिखाता है और रीजन भी दिखाता है। द प्रोग्रामर देन हैज़ टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू हैंडल इट। सम ऑफ द कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शन तो नीचे टेबल में दिखाई गई है। सिंटैक्स एरर जो हमने ऊपर देखिए अभी, राइज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम कोड, मतलब प्रोग्राम को लिखते टाइम प्रोग्रामिंग रूल को आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया है, उस एरर को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। वैल्यू एरर बिल्ट इन मेथड में होता है और ऑपरेशंस रिसीव्स एन आर्गुमेंट दैट हैज़ द राइट डाटा टाइप, सब कुछ राइट है, बट मिसमैचिंग द इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज उसके अंदर इनअप्रोप्रिएट आपने डाल दिया, मतलब इंट के अंदर आपने कोई फ्लोट वैल्यू डाल दी या इंट के अंदर आपने कैरेक्टर डाल दिया। नेक्स्ट है IO एरर, इनपुट आउटपुट एरर कहा जाता है। इट इज़ रेज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन ए प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन, जो फाइल आपने ओपन करना चाह रहे हैं वो उसमें ओपन ही नहीं कर पा रहा है किसी वजह से। नेक्स्ट है कीबोर्ड इंटरप्रेट, इसमें क्या होता है देखिए, इट इज़ रेज्ड व्हेन द यूज़र एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की, गलती से आपने जल्दबाजी में दोनों की प्रेस कर दी गई, वाइल एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम ड्यू टू विच द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज टर्मिनेट हो जाता है, तो इसे हम कीबोर्ड इंटरप्ट कहते हैं। कीबोर्ड के इंटरप्ट करने से वो प्रोग्राम रुक गया। इंपोर्ट एरर आप कब आएगी? जब आपने जो रिक्वेस्टेड मॉड्यूल करा है और वो अवेलेबल ही नहीं है। EOF एरर, इसको एंड ऑफ फाइल एरर भी कहते हैं, इज रेज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डाटा बाय इनपुट से कोई भी डाटा आपने डाला उसको रीड करे बिना ही उसने एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया। इससे हम आगे पढ़ेंगे तो फाइल हैंडलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। जीरो डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन एरर जैसे भी आपको बताया था मैं आपको, किसी वैल्यू को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो एक एरर मानी जाती है, उसको हैंडल करने के लिए डिनोमिनेटर इन ए डिवीजन ऑपरेशन इज जीरो। इंडेक्स एरर, इट इज़ रेज्ड व्हेन द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन एन सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज, मतलब सपोज आपने कोई एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर 5 वैल्यूज है और आप 10वीं वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो तो इंडेक्स एरर आएगी। नेम एरर कब आएगा? जब लोकल या ग्लोबल वेरिएबल उस नाम से बना ही ना हो, आपने सपोज कोई वेरिएबल बनाया नहीं उसको प्रिंट कराना चाह रहे हो तो एरर आएगी। नेक्स्ट है इंडेंटेशन एरर, इट इज़ रेज्ड ड्यू टू द इनकरेक्ट इंडेंटेशंस इन द प्रोग्राम कोड। इंडेंटेशन आप सभी को पता है कि जैसे इफ़ के बाद हम नेक्स्ट लाइन जब लिखते हैं तो इंडेंटेड लाइन होती है वो, अगर आप सही से नहीं दोगे तो उसमें एरर आएगी। टाइप एरर, इट इज़ रेज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद ए वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डाटा टाइप, आपने डाटा टाइप ही इनकरेक्ट दे दिया तब एरर आ जाएगी। ओवरफ्लो एरर, इट इज़ रेज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट, मतलब मैक्सिमम लिमिट को उसने एक्सीड कर दिया उसके बाद भी चलता जा रहा तो एरर आ जाएगी फॉर ए न्यूमेरिकल डाटा टाइप। शोज तो कुछ फिगर 1.4 में शोज बिल्ट इन एक्सेप्शन वाज डिवाइड बाय जीरो। नेम एरर एंड टाइप एरर के कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे आपने प्रिंट कराना चाहा डिवाइड बाय जीरो से तो ये एरर आएगी प्रॉपर वे में एक्सेप्शन, ठीक है। जीरो डिवीजन एरर देखो उसने प्रॉपर डिस्प्ले कराया है। ऐसे देखो आपने वेरिएबल में +40 कराया है तो यहाँ पे भी एरर आएगी, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, ये वे आर ग्राम से आपने वेरिएबल बनाया नहीं है, प्लस कैसे हो सकता है उसमें। अगला देखिए 10 के साथ आप सिंगल कोड में 5 करो, दैट मीन इट इज इन स्ट्रिंग को ऐड करो तो एरर आएगी। अनसबऑर्डिनेट ऑपरेंड टाइप प्लस जब आप कर रहे हो इंट के साथ स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हो तो प्रॉपर वे में एरर दिखा रहा है वो टाइप एरर। इस तरीके से एरर्स वो शो भी करता है। ये बिल्ट इन एरर्स के एक्सेप्शंस के एग्जांपल्स हैं। अन प्रोग्रामर कैन आल्सो क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकता है टू सूट वंस रिक्वायरमेंट, मतलब उसको कस्टमाइज भी कर सकता है। दीज आर कॉल्ड द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, ठीक है। इसी के बारे में आगे हम देखेंगे। रेजिंग एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन को रेज करना फोर्सफुली क्या होता है देखिए, ईच टाइम एन एरर इज डिटेक्टेड इन ए प्रोग्राम दी पाइथन इंटरप्रेटर रेज थ्रोज एन एरर, एक्सेप्शन करता है वो, ठीक है। एक्सेप्शन को हैंडलर्स आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट व्हेन ए स्पेसिफिक एक्सेप्शन इज रेज्ड, हैंडल बनाया गया है। प्रोग्रामर कैन आल्सो फोर्सफुली
रेज एक्सेप्शंस इन ए प्रोग्राम यूजिंग द रेज ओ एंड एसर्ट स्टेटमेंट। आगे नीचे बताया गया रेज और एसर्ट स्टेटमेंट क्या होती है, उसके थ्रू कर सकते हैं हम इसको। वंस एन एक्सेप्शन इज रेज्ड नो फर्दर स्टेटमेंट इन द करंट ब्लॉक ऑफ द कोड इज एक्सिक्यूटेड। उसके बाद वो अगली कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी। सो रेजिंग एन एक्सेप्शन इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ एक्सेप्शन को एग्जीक्यूशन को रोक देगा, मतलब नॉर्मल फ्लो एग्जीक्यूशन का हो रहा था उसको रोक के ऑफ ए प्रोग्राम एंड जंपिंग टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, किसी और पार्ट में चला जाता है सीधा, ठीक है, विच इज रिटन टू हैंडल सच एक्सेप्शन सिचुएशंस। द रेज स्टेटमेंट क्या बताएगा, देखो रेज स्टेटमेंट के बारे में। द थ्रो एन एक्सेप्शन, इसका सिंटैक्स देखिए, रेज का कीवर्ड लगता है, एक्सेप्शन का नेम लिखा जाता है और ऑप्शन कुछ आर्गुमेंट्स लगते हैं। इसको प्रैक्टिकली भी नीचे करेंगे। जैसे द आर्गुमेंट इज जनरेटेड string that is displayed when the exception is raised. For example, when an exception is raised, जो तुमने इस फिगर में दिखाया गया है, the message oops an exception has occurred is displayed along with a brief description of error। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम में क्या हुआ, हमने रेज कराया, एक्सेप्शन लिखा और हमने ये प्रॉपर एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया, तो ये मैसेज देखो आपके सामने शो हो गया, ठीक है। कहीं पे भी आप इन बिटवीन प्रोग्राम में इसको लगा सकते हो, जिससे कि एक्सेप्शन कहीं भी आपको रेज करवानी तो आप करा सकते हो। द एरर डिटेक्टेड मे बी बिल्ट इन एक्सेप्शन हो सकता है और मे बी यूजर डिफाइंड वन। कंसीडर द एग्जाम्पल गिवन इन द 1.6 दैट यूजेज द रेज स्टेटमेंट टू रेज ए बिल्ट इन एक्सेप्शन। इंडेक्स एरर को बिल्ट इन को आपको फोर्सफुली रेज करवाना और मैसेज प्रॉपर प्रिंट करवाना। देखिए कैसे किया गया है, जैसे फिगर में, सिंस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लेंथ इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो उससे पहले प्रोग्राम को समझ लेते हैं। इन्होंने फिगर थोड़ा सा नीचे दे रखी है, देखिए ये है, यहाँ पर देखो कुछ नंबर्स हमने बनाए हैं, यहाँ पर लिस्ट है, ये 1 2 3 4 4 वैल्यूज हैं इसके अंदर। लेंथ हमने 10 रखा है एक वेरिएबल। इफ़ लेंथ इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द नंबर्स, बताइए है कि नहीं, बिल्कुल है। तो रेज एरर इंडेक्स एरर करेगा, तो हमने रेज स्पेसिफिकली इसको कहा है कि हमें इंडेक्स एरर को रेज करवाना है, ठीक है, और दिखाएगा नो एक्सेप्शन प्रिंट करके। एल्स केस में लेंथ डिस्प्ले कर देगा। तो देखो आप इस केस में, क्योंकि ये आपकी कंडीशन देखिए ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ठीक है, क्योंकि 10 तो आपका बड़ा ही है 5 से, इसमें रिजल्ट में आपका 4 आएगा बल्कि, ठीक है, तो लेंथ 4 है, तो फिर इसमें इंडेक्स एरर प्रॉपर वे में रेज हो गया है, ठीक है। तो यही चीज़ वो नीचे बता भी रहा था कि सिंस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लेंथ इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द लिस्ट नंबर्स एंड इंडेक्स एरर एक्सेप्शन इज रेज, द स्टेटमेंट फॉलोइंग द रेज स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। इसके बाद के देखो वहाँ पे उसने एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, नो एक्सेप्शन उसने किया ही नहीं है और सीधा का सीधा रेज एक्सेप्शन करके एरर दिखा दिया। दैट इज द मेन थिंग। As we can see in the figure 1.6, in addition to the acid error message के साथ Python also displays stack trace back। देखिए stack trace back भी इसने दिखाया प्रॉपर वे में, ठीक है। This is the structure block of the text that contains information about the sequence of functions calls that have been made in the ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इन विच द एक्सेप्शन इज रेज। जिसमें एक्सेप्शन हुई है उसके अंदर उसको दिखाता है। जैसे फिगर 1.6 में ये दिखाया गया है, द एरर हैज़ बीन इनकाउंटेड इन द मोस्ट रिसेंटली कॉल्ड फंक्शन दैट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। अब देखिए इसमें नेक्स्ट बताया गया है एसर्ट स्टेटमेंट। देखो हमने रेज से देखा, इसी तरीके से हम एसर्ट से भी कर सकते हैं। इसको देखो समझते हैं। एन एसर्ट स्टेटमेंट इन ए पाइथन इज यूज टू टेस्ट एन एक्सेप्शंस इन द प्रोग्राम कोड को एक्सेप्शन के लिए। इफ द रिजल्ट आफ्टर टेस्टिंग कम्स फॉल्स देन द एक्सेप्शन इज रेज, एक्सेप्शन रेज होगी। दिस स्टेटमेंट इज जनरली यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन और आफ्टर ए फंक्शन कॉल टू चेक द वैलिड इनपुट को चेक करने के लिए होता है। द सिंटैक्स फॉर द एसर्ट स्टेटमेंट देखिए यही होता है सेम ऑलमोस्ट। इसमें आर्गुमेंट दिए जाते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। और इनकाउंटरिंग an assert statement Python evaluates that exception को evaluate करेगा given immediately after the assert keyword। if this exception is false an assertion error exception is raised हो जाएगी which can be handled like any other exception की तरह कर सकते हैं। इसको प्रोग्राम की तरह समझते हैं। तो हमने नॉर्मल प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है DEF के नाम से, डिफाइन किया फंक्शन को इस नाम से। नेगेटिव चेक के नंबर हमने पास आउट करवाया है। एसर्ट देखो यहाँ पे हो गया है, नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तब ये मैसेज शो होगा, ठीक है, अगर अदरवाइज ये प्रिंट होगा। आपको देखो प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ, हमने प्रोग्राम चलाया तो देखिए ध्यान से, यूज़ ऑफ एसर्ट स्टेटमेंट जो ऊपर था डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हमने देखिए पहले वैल्यू की भेजी है 100 भेजी है, 100 यानी कि समझो यहाँ पे 100 आ गया, 100 इज ग्रेटर देन 0 बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो देखिए इसने क्या प्रिंट करा, इसको नहीं दिखाया, इसने सीधा इसको स्किप करके नेक्स्ट चीज़ पे आ गया, ठीक है। क्या हुआ एक्सेप्ट में, यहाँ पे आपका देखिए 1000 डिस्प्ले हो गया। अगली बार जब नेगेटिव करेंगे तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, फॉल्स हो जाएगी सॉरी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव तो हमेशा 0 से छोटी ही होती है। तो ये मैसेज प्रॉपर वे में डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब उसका रेज वाले का जस्ट अपोजिट है। रेज वाले में उसको दिखा देता है, इसमें अगले को स्किप कर देता है मैसेज को,
ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे इसने पहले वाले बारे में 1000 दिखा दिया, दूसरी वाले में जब नेगेटिव वैल्यू भेजी तो यहाँ पर इसने इस एरर को दिखा दिया। इन द कोड द assert स्टेटमेंट चेक्स फॉर द वैल्यू वेरिएबल नंबर को चेक करेगा। इन केस द नंबर गेट्स ए नेगेटिव वैल्यू, assertion error will be thrown and the subsequent statements will not be executed. Hence on the passing जब हम नेगेटिव वैल्यू पास करते हैं it results in assertion error and displays the message, ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा। द आउटपुट हमें दिखाई रखा है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक बताया गया है कि हैंडलिंग एक्सेप्शंस को हम हैंडल कैसे करते हैं। ईच एंड एवरी एक्सेप्शन हैज़ टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर को खुद ही हैंडल की जानी चाहिए टू अवॉइड द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग अब रिपीटली, मतलब कि गलत तरीके से क्रैश होने की बजाय उसको अच्छे से हैंडल किया जाना चाहिए, प्रोग्रामर की ड्यूटी है। दिस इज डन बाय राइटिंग द एडिशनल कोड इन द प्रोग्राम टू गिव प्रॉपर मैसेज एंड इंस्ट्रक्शंस टू द यूजर ऑन एनकाउंटरिंग एन एरर। प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसी को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, मतलब एक्सेप्शन को प्रॉपर वे में हैंडल करना है। एक्सेप्शन अगर आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। नीड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्या जरूरत होती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बीइंग यूज्ड नॉट ओनली इन द पाइथन प्रोग्राम बट इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, C++, जावा, रूबी सबके अंदर ये यूज़ होता है। इट इज़ यूजफुल टेक्निक दैट हेल्प्स इन कैप्चरिंग द रन टाइम एरर्स एंड हैंडलिंग दैम सो एज टू अवॉइड द प्रोग्राम गेटिंग क्रैश ना हो। फॉलोइंग द कुछ बताया गया। इंपॉर्टेंस क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग के? प्रोग्राम पाइथन कैटेगराइज एक्सेप्शंस इन डिस्टिंक्ट टाइप सो दैट specific exception handler code to handle the particular exception can be created for each type बनाया जा सके। exception handlers separates the main logic of the program from the error detection and correction code के साथ। the segment of the code where there is any possibility of error or exception is placed inside one block, उसके अंदर रखा जाता है। the code to be executed in the case of exception has occurred in placed इनसाइड अनदर ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक की तरफ वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, उसको जो है जंप करवा देता है, वहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। दिस स्टेटमेंट्स फॉर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग द एक्सेप्शंस डू नॉट अफेक्ट द मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम को कभी भी इफेक्ट वो नहीं करता है। द कंपाइलर और द इंटरप्रेटर कीप्स ट्रैक्स ऑफ द एग्जैक्ट पोजीशन को देखता है वेयर द एरर हैज़ बीन ऑकर्ड। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन बी डन फॉर बोथ यूज़र डिफाइंड एंड बिल्ट इन। हमने ऊपर पढ़ा ही है इसके बारे में भी। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई आपकी क्वेरी हो तो मैं जल्द इसका रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।